नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। कोरोना की वजह से अपने मां बाप को खोने वाली सोनी की क्या है स्थिति, आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के बिशनपुर पंचायत स्थित मझुलता गांव में कोरोना संक्रमित दंपति की मौत हो गई थी, जिसे दंपति की पुत्री सोनी ने PPI किट पहनकर अपने माता पिता को दफनाया था। उसके बाद एक समाचार पत्र में खबर छपने के बाद यह मुद्दा बहुत हाईलाइट भी हुआ था। पर आज की क्या है स्थिति, यह देखने हम सोनी के गांव पहुंचे। साथ ही यह आपको बताते चले कि 4 मई को पूर्णिया में इलाज के दौरान पति की मौत हो गई थी, तो वहीं शुक्रवार की देर रात पत्नी ने दम तोड़ दिया था। इस घटना के बाद कोहराम मच गया था। मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इस घटना के बाद कई सामाजिक संगठन आगे आए थे और उन्होंने इन लोगों की मदद भी की थी। साथ ही सरकार की ओर से 4 लाख रुपए भी दिया गया है। हमारे रिपोर्टर अलाउद्दीन खान और जावेद अख्तर ने सोनी से बात की तथा अन्य लोगों से भी बात की। जब सोनी के माता पिता की मौत हुई थी, उस वक्त सोनी ने कहा था लोग पड़ोसी भी दाह संस्कार के लिए आगे नहीं आए थे, पर अब परिवेश बदलता दिख रहा है और लोग मदद के लिए आ रहे हैं और परिजन भी मदद कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अलाउद्दीन खान है और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले आपने 10-15 दिन पहले आपने काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, कई सारे अखबारों ने भी छापा इस चीज़ को। एक घटना हुई थी रानीगंज प्रखंड के बसंतपुर गांव के मदलत्ता गांव में, और 2 बच्चियां और एक बच्चे यहाँ पर हैं मेरे साथ, और इनकी मम्मी पापा का कोरोना संक्रमित होने की वजह से डेथ हो गया था। और इस गांव में मैं खड़ा हूं। इस गांव के इनका कहना यह है कि इस गांव में जब इनकी मां का या पापा का डेथ हुआ था तो किसी ने इनका सपोर्ट नहीं किया था। इस बच्ची ने अकेली गड्ढा खोद करके उन्होंने अपने मां बाप को दफन किया था। हम जानेंगे इस बच्ची से कि इनके साथ एक्चुअली में हादसा हुआ क्या था, शुरू से लास्ट तक हम जानने की कोशिश करेंगे और पूरी कहानी आपको बताएंगे। पापा मम्मी के साथ ये हुआ कि पापा मम्मी एक साथ ही बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद जो है उसके बाद हम पूर्णिया में एडमिट करवाए मम्मी पापा को, दोनों को एडमिट करवाने के बाद 50,000 रुपया रोज़ लगता था। वहाँ जो है ना, हम लोग गरीब आदमी ठहरे, वहाँ उतना रुपया हम दे नहीं पाते, तब पर भी हम बकरी उकड़ी खेत जो है सब चीज़ लगा दिए। सोचे गाय माल बेच कर मम्मी पापा का जान बचेगा तो दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है। मगर थोड़ा देर के बाद जो है खबर आया कि तुम्हारा पापा डेथ कर गया। हम लोग तो बहुत दुख हुआ, पापा सुने तो पापा का डेथ हो गया तो बहुत रोए, बहुत अथी किए। तब पर भी जो है मम्मी को जो है ना हॉस्पिटल में ही था, मम्मी हॉस्पिटल में था तो मम्मी हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद जो है हॉस्पिटल में ही मम्मी था। मम्मी जो है ना 50 मम्मी पापा एक ही साथ हॉस्पिटल में हाँ, एडमिट एक ही साथ एडमिट किए। अच्छा, एक ही साथ ऑक्सीजन का ज़रूरत था। ऑक्सीजन मिला कि नहीं? हाँ, ऑक्सीजन मिला पूर्णिया में। हाँ। थोड़ा फिर पापा का डेट करने के बाद मम्मी 2 दिन के बाद जो घर मम्मी बोल रही थी पूर्णिया में की, तो पापा पूर्णिया में ही डेथ? हाँ, पापा 2 बजे पूर्णिया में ही डेट किए। वहाँ से उनकी बॉडी आप लेके पहले आए, मम्मी वहीं छोड़ दी? हाँ, मम्मी को वहीं छोड़ दिए। बॉडी लेकर के आए यहाँ खेत में, हम हर चीज़ करवाए, पापा को अंतिम संस्कार करवाए। उसके बाद फिर गए पूर्णिया। वहाँ से मम्मी बोली कि हम भी घर जाएंगे, नहीं तो हम यहीं कबाड़ फोड़ के मर जाएंगे। बोले ठीक है चलो घर लाने के बाद एक रोज़ मम्मी ठीक रही, उसके बाद फिर सीरियस होने लगी। फिर सीरियस जब होने लगी तो हम सोचे क्या एडमिट करवा देने में फ़ायदा है। उसके बाद 11 बजे रात में एम्बुलेंस को फ़ोन किए, रानीगंज से आया तो एम्बुलेंस। उसके बाद रानीगंज ले गए, रानीगंज से रेफ़र किया फॉरबिसगंज के रेफ़र कर दिया मधेपुरा जाते जाते 3 बजे मम्मी सुबह दम तोड़ दी। तो यहाँ के गांव के लोग सपोर्ट किए कि नहीं आपको? तभी तो गांव का लोग सपोर्ट नहीं किए थे, मगर 2-4 दिन के बाद कोविड चेक करवाने के बाद जो है उसके बाद गांव घर का सब सपोर्ट करने लगे हम लोगों। बाकी अभी सब आना जाना कर रहे हैं? हाँ, अभी सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है। सरकार के तरफ से कोई मदद आपको? सरकार की तरफ से ये मदद मिला कि 4 लाख रुपया दिया मम्मी का। ये सब खाना पीना जो है हर चीज़ मिल रहा है। अभी कोई दिक्कत नहीं? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिक्कत हो सकता है तो हम लोग अथी कर लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके मम्मी पापा पॉजिटिव हुए और उनकी डेथ भी हो गई,
फिर आपने उनको गड्ढा खोद करके आपने दफनाया भी। तो जी हाँ। हिंदू धर्म के अनुसार तो उनको जलाना चाहिए जी, था। हिंदू धर्म के अनुसार जलाना चाहिए था, इसलिए हम नहीं जलाए। क्या कि सोचे गांव घर है, बदबू फैलेगा, इसलिए हम नहीं जलाए, मिट्टी में दफन कर दी मम्मी को। ये कहना चाहते हैं कि किसी की फैमिली में अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो इस वक्त किसी की साथ नहीं छोड़ना चाहिए। साथ छोड़ने के कारण ही ऐसा होता है, जिसको होना था तो हो ही जाता है, साथ छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मम्मी पापा एक बार बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने पहले सर्दी खांसी हुआ थोड़ा, तो बोला कोविड चेक करवा लेते हैं। रानीगंज में चेक करवाने से कोविड नेगेटिव बताया, नेगेटिव। उसके बाद फारबिसगंज में भी चेक करवाया तो वहाँ पर भी नेगेटिव बताया, लेकिन सीरियस होने लगा तो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो बोला पूर्णिया में एडमिट करवाते। पॉजिटिव रिपोर्ट कोई नहीं दिया? नहीं, पॉजिटिव वहाँ पर पूर्णिया में जब एडमिट करवाया तो पूर्णिया में चेक किया तो पूर्णिया में बोला पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन में रखा। ऑक्सीजन में पापा 2 दिन तो रहे। 2 दिन के बाद पापा डेथ कर गए। वहाँ पर मम्मी थी, मम्मी को भी ऑक्सीजन लगा था। मम्मी पापा को यहाँ बोरी ला कर दफना कर फिर चले गए वहाँ पर मम्मी के पास। फिर मम्मी 2 दिन के बाद बोली हम भी घर जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ माथा फोड़कर मर जाएंगे। मम्मी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, लेकिन फिर घर आए तो फिर एक दिन रहे, फिर दूसरा दिन सीरियस होने लगी। सीरियस होने के बाद 11 बजे रात को रानीगंज से एम्बुलेंस मंगवाया। एम्बुलेंस से दीदी और मेरी मौसी का बेटा था, वो अकेले गए वहाँ। रानीगंज से रेफ़र किया फोरबिसगंज से रेफ़र किया मधेपुरा में पिपरिया गए और मम्मी दम तोड़ दी। उसके बाद हॉस्पिटल में आप जहाँ गए वहाँ पे सपोर्ट मिला कि नहीं? नहीं, यहाँ पर रानीगंज गए तो वहाँ पर नहीं मिला, फिर फोरबिसगंज में भी नहीं मिला। बोला यहाँ पर नहीं है, जाओ मधेपुरा। पे गए फिर मधेपुरा जाते जाते मम्मी दम तोड़ दी। मम्मी पापा दोनों को एक ही जगह दिए थे? हाँ, तो डॉक्टर वहाँ बताया कि कोरोना है, तो वहाँ से एक तो बीरेन मेहता पहले डेट किया और उसका प्रियंका देवी उसका पत्नी 4 दिन के बाद डेट किया। तो सारे मोहल्ले यही जानता था कि कोरोना है, कोरोना से मारा गया। तो गांव वाले नहीं आए थे? तो गाँव वाले नहीं आया था, जो अपना रिश्तेदार है, जो अपना भाई बंधु है, सब मिल के गड्ढा कोड़ के इसको यहाँ पे दिया था। और वो गड्ढा से दूर सब हट गया था। उसका लड़की सोनिया जो था वही उठा के दिया, डर से कोई छूता भी नहीं था। तो अकेली लेके आई? हाँ, अकेली। वहाँ से एम्बुलेंस आया, वहीं से अकेली लाया वो। पहले वाले से यहाँ हाँ। अच्छा, ऐसे करके यहाँ पे दिया गड्ढा। हम लोग गड्ढा कोड़ दिए थे, लेकिन और कुछ गड्ढा उसका सोनिया भी कोड़ा, और सोनिया अकेली था तो सब दूर हट के भाग जाते थे। लेकिन हिंदू धर्म के मुताबिक जलाया जाता है डेड बॉडी को। तो आप लोगों ने यहाँ पे हाँ, तो डर था नहीं सबका, कोरोना का डर से। कोई मास्क लगा रखा था, कोई कुछ लगा, तो ये तो थोड़ा शांति नहीं था मोहल्ला में पूरा, कि डर से कोई आते थे नहीं इसका दरवाजे पे। कोई चीज़ देने के लिए भी नहीं आते थे कि भूखा है क्या है नहीं है, वो भी नहीं आते थे डर से। गाँव वाला रास्ता पेड़ा घेर दिया था, आने के लिए नहीं, उसको बाहर होने के लिए नहीं, उसको जब सरकारी सड़क से ऐसे घूम के आते थे यहाँ पे। ऐसा नौबत यहाँ पे हो गया था। तो यही सब। और